हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रदेश के इमामों को वेतन देने के केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में इमामों का वेतन 6 साल बाद बढ़ाया गया है। प्रदेश के 423 इमामों को अब प्रति माह 5,000 रुपये वेतन माह की बढ़ोतरी की गई है। यह वेतन गत 1 अगस्त से चालू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष वेतन में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासक पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन का आज सोमवार को यासीन मिफ्त डिग्री कॉलेज नूंह में प्रदेश के वक्फ बोर्ड से जुड़े इमामों द्वारा भव्य स्वागत समारोह किया गया। प्रदेश भर के 10 जिलों से सैकड़ों इमाम इस सम्मान समारोह में शामिल हुए। प्रदेश के इमामों को वेतन बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश की तकरीबन 313 मस्जिदों के कायाकल्प को लेकर भी हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा अहम फैसले लिए गए हैं। पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि जब उन्होंने हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक की जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त वक्फ बोर्ड आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की कड़ी मेहनत तथा कई वर्षों से लीज का नवीनीकरण नहीं होने के कारण हालात खराब थे। लेकिन जैसे ही वक्फ बोर्ड की जमीनों को लीज का नवीनीकरण किया गया तो करोड़ों रुपए का राजस्व जुटाया गया, जिससे न केवल हरियाणा वक्फ बोर्ड के स्टाफ का रुका हुआ वेतन दिया गया, बल्कि हरियाणा वक्फ बोर्ड ने पिछले कुछ सालों में जो तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए का ऋण दिया था, उसमें से भी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। हरियाणा वक्फ बोर्ड पटरी पर लौट रहा है। आने वाले समय में बोर्ड के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कुल मिलाकर हरियाणा वक्फ बोर्ड द्वारा लगाए गए इमामों को प्रति माह 15,000 रुपये का वेतन दिया जाएगा। इमामों को एक साथ 5,000 रुपये वेतन बढ़ाने की खबर मिली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं तंजीम आइमा औकाफ के सदर मौलाना असरुद्दीन साहब का और उनके सभी पदाधिकारी और सभी उलेमा साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जो आज उन्होंने यहाँ सम्मान समारोह में हमारा शानदार स्वागत किया और जो उन्होंने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और हरियाणा वक्फ बोर्ड का जो शुक्रिया अदा किया है, इसके लिए सही में वो इसके पात्र हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद से मैंने और हरियाणा वक्फ बोर्ड के सीईओ IAS मोहम्मद शाहीन साहब ने मिलकर अफसरों के साथ हरियाणा वक्फ बोर्ड को एक नई दिशा दी है, जिसमें हमारे एडवोकेट जनरल माननीय श्री बलदेवराज महाजन जी का बहुत अहम योगदान रहा है कि आज हरियाणा वक्फ बोर्ड की गाड़ी जो पटरी से उतर चुकी थी और वक्फ बोर्ड बंद होने की कगार पे था, वो दोबारा से आज गाड़ी सड़क पटरी पर चढ़ी है और बहुत अच्छी तरह प्रोग्रेस अब हो रही है। और उसी की वजह से माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हमने इमामों को और जो सहायता प्राप्त जो मस्जिदें हैं उनको ये बढ़ोतरी दी है, जो आज तक भी इस पूरे देश में नहीं हुई थी, क्योंकि किसी भी प्रदेश में सालाना बढ़ोतरी का कोई प्रावधान नहीं है। पहली बार ये हुआ है और हमने सीधा इसको एक मुश्त 5% सालाना बढ़ाने का किया है। 5,000 रुपये इमामों की तनख्वाह के अंदर बढ़ाया है और सभी सहायता प्राप्त मस्जिदों को एक दूसरे को सबको 5,000 रुपये हमने ऐलान किया है। और हरियाणा वक्फ बोर्ड जो 7-7 महीने की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहा था, पिछले 1 साल के हमारे दिन रात की मेहनत से और सरकार के सहयोग से, मनोहर लाल जी के सहयोग से आज हरियाणा वक्फ बोर्ड टाइम पे तनख्वाहें भी दे रहा है और मस्जिदों के भी काम हो रहे हैं, कब्रिस्तानों के भी सब काम हो रहे हैं और बहुत शानदार इंशाल्लाह आगे हरियाणा वक्फ बोर्ड तरक्की करेगा और देश में नंबर 1 रहेगा। वक्फ बोर्ड में कुल 423 इमाम हैं पूरे हरियाणा के अंदर और जो सहायता प्राप्त मस्जिदें हैं वो 313 हैं और उनको सबको हमने ये सुविधा और ये बढ़ोतरी हमने दी है। सरकार ने 2013 के अंदर एक काला कानून पास किया था कि लीज रिन्यूअल के बारे में, और उससे टोटल जो वक्फ बोर्ड का काम था वो लगभग बंद होने की तरफ चला गया था और जो किराएदार जो पहले से 30-40 साल से बैठे हैं उनकी लीजें रिन्यू करनी बंद कर दी थी और जो एक नए झगड़े शुरू हो गए थे बिडिंग के प्रोसेस शुरू करवाने से, उससे वक्फ बोर्ड का काम बंद हो गया था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का
और आदरणीय श्री बलदेव राज महाजन जी का जो एडवोकेट जनरल हैं कि उनके आशीर्वाद से आज उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला है उस कानून के अंदर से भी कि वो आज वक्फ बोर्ड की दोबारा लीज रिन्यू होने लगी है, जो बैठे हुए किराएदार हैं उनकी, और दोबारा आमदनी शुरू हो गई है। तो उससे आज वक्फ बोर्ड ने जो कर्जा लेकर तनख्वाहें दी थी उसमें भी हम 1 करोड़ रुपया वापस कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी गर्मी में और इतनी गर्मी की शिद्दत में यहाँ काफ़ी वक्त से मौजूद रहे। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं। और ये बढ़ाने के बाबत जो आपने पूछा है, इसमें सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मोहतरम मनोहर लाल खट्टर जी का, और उनके बाद में हमारे मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन साहब और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शाहीन साहब, आला अफसर अयाज महमूद साहब, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूं। और इससे आप खुशी की पूछ रहे हो, आप ये पूछो कि हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, एक तारीख रकम हुई है जो आज से पहले हर हिंदुस्तान के किसी भी बोर्ड में इस तरह की तारीख नहीं लिखी गई, जिस तरह माशाअल्लाह हमारे मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जाकिर हुसैन साहब ने हरियाणा वक्फ बोर्ड में लिखी है। 5000 का इजाफा, और जो सबसे बड़ी बात है 5% भत्ता जो सालाना इजाफा है वो बोर्ड के हिंदुस्तान के किसी भी बोर्ड में नहीं है, जो आपने हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड के अइम्मा को बख्शा है। हम इनके बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। असल में पहले तनख्वाहों में इजाफा तो होता रहा है, 2 साल 5 साल 4 साल में 1000 या 1500 इस तरह के जो इजाफे होते रहे हैं। लेकिन इस इजाफे में एक सबसे बड़ी बात जो है, हमारी 10,000 तनख्वाहें थी, तो 5000 का बढ़ाना सीधा 50% हो गया। तो अब आप सोचिए कि किसी महकमा या किसी डिपार्टमेंट में 50% कोई तनख्वाहें बढ़ती हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरे 5% जो भत्ता लगा है वो किसी भी बोर्ड में नहीं है। इसके लिए हम जो है आप मोहतरम सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के भी शुक्रगुजार हैं, हमारे मोहतरम एडमिनिस्ट्रेटर साहब, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं दिल की गहराइयों से। और इंशाअल्लाह वक्त आने पर हर तरह जो है हम इनके मुआमिन रहेंगे, मददगार रहेंगे हर मैदान में। इंशाअल्लाह हमारे अइम्मा हजरात हरियाणा वक्फ बोर्ड के चौधरी साहब के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह हर मैदान में साथ देंगे। ये हरियाणा को हमने 2 में बांटा था, क्योंकि पूरे हरियाणा में जो इमाम है वो सारे यहाँ नहीं आ सकते एक जगह। तो 423 तो हमारे इमाम हैं, 313 जो अभी चौधरी साहब बता रहे थे वो मस्जिदों में ऐड जो गई है वहाँ भी इमाम ही रहते हैं, वो इमाम ही नमाज पढ़ाते हैं। तो ये काफ़ी तादाद हो जाती है, जिसमें से आधी तादाद आज हमने यहाँ बुलाई थी। और 18 तारीख को यमुनानगर में कस्बा सढौरा में 18 तारीख को उधर के जो आधे हरियाणा के इमाम हैं उनका सम्मान समारोह हमने रखा है, और उसमें इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। हमारी इस तंजीम के ताल्लुक़ से मैं तंजीम का ख़जांची हूँ, जो ये बॉडी 3 साल से तंजीम बनी है। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ ये जो मेहनत और कोशिश चल रही थी, चौधरी साहब तो अभी आए हैं, अभी इन्होंने माशाल्लाह हमारी मांग को पूरा किया है, और इस तरीके से इस अंदाज में पूरा किया है कि हमारे वहम और गुमान में भी नहीं थी ये बात, जिस तरीके से चौधरी साहब ने हमारी मांगें पूरी की हैं। और अल्लाह का फजल और करम है कि चौधरी साहब की बरकत से और वक्फ की भी गाड़ी पटरी पर चढ़ी है, और मज़ीद उम्मीद है कि जब वक्फ की गाड़ी पटरी पर चलेगी तो सभी का भला होगा। उसमें तमाम के जब बारिश होती है तो सभी के यहाँ उसकी नमी आती है। तो इसलिए माशाल्लाह चौधरी साहब ने जो किया है एक तारीख़ी कदम है। 60 साल वक्फ की ज़िंदगी में ऐसा कोई तारीख़ी कदम नहीं है जो अब चौधरी साहब ने किया है। इससे हम तमाम तंजीम के अराकीन और अहदेदारान और तमाम आइम्मा बेहद खुश है। उसी खुशी का इजहार आज हमने चौधरी साहब के इस्तकबाल करके यहाँ किया है।